बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुनीर अल हक, योर मैथमेटिक्स टीचर। डे स्टूडेंट्स, आज हमने जो रिवीजन करनी है वह है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 का एक थ्योरम। तो इसके अंदर मैंने स्मार्ट सिलेबस के वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के अंदर अक्सर आते रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बाय ज़रा देखिए इधर 6.2 का 7वां क्वेश्चन गौर करें। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। और ये डाटा दे रखा है, मैंने पूरा डाटा नोट नहीं किया, इसको चंद वैल्यू आपको शो किए यहाँ पर। लेकिन इस डाटा के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, मोड और मीडियन। मीडियन कहते हैं बिल्कुल दरमियानी वैल्यू, उसके लिए ज़ाहिर है हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। और मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी डाटा। लिहाजा मीडियन के लिए चूँकि डाटा को अरेंज वैसे करना है, मैंने अरेंज कर ली, इसे हमें मोड भी फाइंड करने में ईजी रहेगा। तो बॉयज़, अगर आप ये जो आपके पास डाटा दिए अगर आप उसको अरेंज करें, तो मैंने ये करके दिखाया आपको 2, फिर 3 दफ़ा 3 है, फिर 6 दफ़ा 4, ये 5, 6, ये सारा डाटा मैंने अरेंज कर लिया है। जो उसके अंदर कुछ नंबर रिपीट होते वैसे रिपीटेड हालत मैंने लिखे जी। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 6 दफ़ा आया जी, जबकि 9 भी 6 दफ़ा आया जी। चूँकि दोनों बराबर तादाद में हैं तो लिहाजा दोनों ही आपका मोड होंगे। बाकी इनसे कम में मोड होते ही है कि जो ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है। एज 4 मैंने लिखा है, एज 4 and 9 आर द मोस्ट अकरिंग वैल्यूज़ इन दी डाटा। सो मोड क्या होगा, 4 और 9 होंगे, यानी ये दोनों इसके मोड बन जाएंगे कि दोनों बराबर तादाद में ज़्यादा करेंगे हो रही है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने लिखा कि एज n इज़ इक्वल टू 38, यानी ये जब जो गिवन डाटा में वैल्यू गिनेंगे ये टोटल है 38 और 38 है इवन। अगर तादाद ऑड हो उसका अलग फार्मूला है, मीडियन फाइंड करेंगे। और ये है अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा नहीं है ये। ग्रुप और अनग्रुप की पहचान होती है कि ग्रुप डाटा के अंदर फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। यहाँ ये आपको बिखरा डाटा है, ये सारा अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के अंदर भी मीडियन के 2 फार्मूले, एक होता है जब आपका जो तादाद गिवन है n वो ऑड हो, उसके बाद क्या होता है कि n + 1/2, उसका अलग फार्मूला है। जबकि इवन तादाद अगर जैसे n को 38 नंबर है, इसका अलग फार्मूला है। ठीक है, n से मुराद जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जी। तो मीडियन चूँकि ये आपका इवन तादाद है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2th प्लस n + 2/2th ऑब्जर्वेशन। n की जगह 38 पुट करें अगर हम, 38/2, n की जगह 38 + 2/2, तो ये 19 और ये 38 + 2 20 को 40 को 2 पे डिवाइड करें 20। आपने 19 और 20 को ऐड नहीं करना, इसका मतलब ये कि 19th 19वीं और 20वीं जो ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करना है। तो अगर आप गिनेंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 19 और 20 यानी 19 और 20 वैल्यू क्या दोनों 7 आ रही हैं। तो ये मैंने 19वीं वैल्यू की जगह में 7 लिखा असल उसकी वैल्यू, और 20वीं वैल्यू भी 7 है, उनको ऐड करना है आपने। 7 + 7 14 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका ये कैंसिल हो के आपका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 आपका क्या होगा, आपका मीडियन आ जाएगा बॉयज़। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका मोड और मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा का। अच्छा, इसी तरह मैंने यूँ किया कि इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 सेलेक्ट किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन अ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली बॉट 21.3 लीटर ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़। यानी फैमिली ने 21.3 लीटर पेट्रोल लिया, क्या किस रेट से, 39.9 रुपीज़ पर लीटर। 1 लीटर का रेट है 39.90 रुपीज़। फिर ज़्यादा ट्रिप पर जा रहे हैं, आगे उनको ज़रूरत पड़ा पेट्रोल, तो वहाँ पर उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल डलवाया, किस हिसाब से, 42.90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। फिर मज़ीद आगे उनको ज़रूरत पड़ा पेट्रोल, तो 23.5 लीटर पेट्रोल लिया 40.90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। अब उसे कहा फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। ये पेड पर लीटर है, ज़ाहिर है कि पर का मतलब डिवाइड होता है, पर लीटर का मतलब हमें लीटर से डिवाइड करना है किसको जी, टोटल कॉस्ट को जी। मैंने एक टेबल बनाया, यहाँ लिखा क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल ख़रीदा, फिर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, और फिर टोटल कॉस्ट। और ये आपका वेटेड मीन फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो लिहाजा वेट से मुराद है कि पेट्रोल कितना है, पेट्रोल टोटल वेट है ना उसकी, तो इसको W कह दिया, और जो प्राइस है उसको X कह दिया, और इन दोनों का मतलब किया था XW या WX जैसे लिखे, ये उनका प्रोडक्ट है जी। 21.3 लीटर पेट्रोल लिया था, ये देखें यहाँ लिखा है
किस रेट से 39.90 रुपीज़ के हिसाब से, यहाँ 21.3 लीटर पेट्रोल लिखा, यहाँ उसका रेट लिखा पर लीटर का, ठीक है। इसी तरह फिर आगे चलें, उन्होंने ख़रीदा 18.7 लीटर पेट्रोल 42.90 के हिसाब से, फिर उन्होंने ख़रीदा 23.5 लीटर पेट्रोल 40.90 के हिसाब से। अब मैंने ये किया कि इसको W कह दिया, चूँकि ये आपका पेट्रोल की मिकदार है, इसको W और ये X इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से ये तीन वैल्यू आई इन दोनों को, यानी 21.3 को 39.90 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है इस तरह। बाकी फिर मुझे वेटेड मीन में जस्ट W का सम चाहिए और टोटल XW का, इनको भी ऐड कर लिया कैलकुलेटर से, इनको भी कैलकुलेटर से ऐड करिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, X बार W यानी वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा, ये उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा यानी मजमुआ, सिग्मा XW ओवर सिग्मा W। ये XW की वैल्यू ये ऊपर लिखी और ये सिग्मा W जो मैंने जमा किया इनको वो आ गया, तो इनको डिवाइड किया तो 41.15 रुपीज़ पर लीटर के आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह 6.3 का 5वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अहम है और इसके अंदर दो मेथड हैं, एक है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और एक आपका वेरिएंस। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ इतना फ़र्क है, अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो बगैर स्क्वायर रूट का फार्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। वेरिएंस को S स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट S से ज़ाहिर करते हैं। डाटा क्या मेरे पास 9, 3, 8, 8, 9, 8 और 9, 18, ये 8 वैल्यू, इनका मैंने लेना स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत आसान तरीका है, दो कॉलम बनाए, दिए वैल्यूज़ को हम X कहें, इन सब का स्क्वायर ले लें, 9 का स्क्वायर 81, 3 का 9, इन सब का स्क्वायर ले लें। करना क्या है, इन सारे X को ऐड करना है, सिग्मा X 72 आ जाएगा, सिग्मा X स्क्वायर इन सब को ऐड करना है, ये 678 आ जाएगा। असल फार्मूला, फार्मूला सही रखना है, ये आपका अनुगुण डाटा, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं है। इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा X स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा X ओवर n होल का स्क्वायर। सिग्मा X स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 768 है, ये लिखी ओवर n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये 8 वैल्यूज़ हैं जी, ठीक है, n की जगह 8। इस तरह सिग्मा X मेरे पास 72 है, इसका ओवर 8, इसको सिंपलीफाई करेंगे, जिन्हें इसको डिवाइड कर दें, अंदर डिवाइड करें, स्क्वायर लेकर माइनस करेंगे तो आप पास 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3.87 आ जाएगा जी। डेयर स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट जो है ना हमने थ्योरम सेलेक्ट किया 12वें का पहला थ्योरम, और जो बहुत ही अहम थ्योरम है, यूँ समझे कि बोर्ड का पसंदीदा थ्योरम है। इसमें पिछले साल में तो ये बहुत आता रहा है, मे भी अभी आ जाए। ईजी थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट गौर करें, इसके अंदर दो बातें बड़ी अहम हैं। स्टेटमेंट देखा द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, ये एक लफ्ज़ है माइनर आर्क का, ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रॉसपोंडिंग मेजर आर्क। यानी उसने ये कहा कि माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल जो होता है वो डबल होता है, किससे जी, मेजर आर्क के सबटेंडेड एंगल से। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क किसे कहते हैं, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ये A और C मैंने दो पॉइंट लिए। अच्छा, A टू C जानने का ये शॉर्टकट रास्ता, ये जो AC आर्क बनेगी है माइनर आर्क, ठीक है, ये माइनर आर्क आपका आधे सर्कल सेम सर्कल के अंदर आती है। अच्छा, A टू C हम ऊपर से घूम कर आए, यूँ B को क्रॉस करते इधर से आए, तो ये बड़ी आर्क जो जिसके अंदर, यानी बड़ी आर्क जिसके अंदर सेमी सर्कल आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। मेजर आर्क का सबटेंडेड एंगल, ये एंगल B होगा, ये वाला, और सेंट्रल एंगल जो ये बन रहा है ये आपका माइनर आर्क का ये सेंट्रल एंगल होगा। और हमने वेरीफाई करना है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो मेजर आर्क के सबटेंडेड एंगल से डबल होता है। मतलब अगर आपका ये सेंट्रल एंगल आपका 80 का है तो ये 40 का होगा, अगर ये 100 का है तो ये 50 का होगा, ये हमने वेरीफाई करना है। तो उसी तरह मैंने कहा कि AC इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये देखें A टू C ये एक आर्क है सर्कल की, सेंटर O है सर्कल का, वेयर एज एंगल AOC ये जो है ये सेंट्रल एंगल है, और एंड ABC एंगल ABC ये जो एंगल ऊपर बन रहे हैं ये इज़ द सर्कम एंगल है जी, इसको हम सर्कम एंगल भी बोलते हैं या मेजर आर्क का सबटेंडेड एंगल भी बोलते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि सेंट्रल एंगल जो है AOC ये इस एंगल ABC के डबल के बराबर है, मतलब ये उसका डबल है। तो कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल AOC को 2 टाइम हम ABC, मतलब ABC 2 दफ़ा वो सिंगल, तो ज़्यादा उसका डबल के बराबर ही हुआ ये। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने यूँ किया कि B को O से ज्वाइन करके सीधा ले गया BDA का हमने डायमीटर ड्रा कर लिया। इस तरह मेरे पास कुछ एंगल बन गया जी, इसको मैंने नाम दिया 1, 2, आप जैसे मर्जी नाम देते हैं, लेकिन ये बुक के मुताबिक ये 1, ये 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और 6 एंगल मैंने जब नाम दिए जी। तो ये बात कंस्ट्रक्शन में लिखी जो मैंने आपको बताया। अब स्टेटमेंट रीजन में ज़रा तवज्जो फरमाएं जी।
ये जो ट्रायंगल है आपकी, अगर मैं इसको यहाँ आपको अलग करके निकाल के दिखाऊँ, यूँ है ये तकरीबन, ये इस तरह, ठीक है, और ये इस तरीके से। अच्छा, ये जो है O to B, ये भी एक रेडियस है, O to A भी रेडियस है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि OA और OB तो हो गए दोनों रेडियस, और एक ही सर्कल रेडियस बराबर, और ये आपके ट्रायंगल साइड भी बनती हैं। इसका मतलब है ये दोनों साइडें बराबर, अगर ये दोनों साइडें बराबर तो इनका अपोजिट एंगल भी बराबर। इसका मतलब फिर इस साइड के सामने 3 और इस साइड के सामने एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएंगे। अब 1 और 3 अगर बराबर हैं तो इधर भी ये हाल है, फिर 2 और 4 एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 है ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल क्या होता है, उसके एक साइड को एक्सटेंड करें, जैसे ये BO का हमने एक्सटेंड हो रही है, तो 5 एंगल का एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये कंसेप्ट हमने जहन में रखना है कि एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। देखिए, मैंने पहले कहा एंगल 1 और 3 बराबर है, क्यों? एंगल अपोजिट होता है इक्वल साइड्स, क्योंकि 2 इक्वल साइडें हैं, वो 2 रेडियस थे इसलिए। सिमिलरली 2 और 4 भी बराबर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड। फिर देखें एंगल 5 जो है, मैंने कहा एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल सम के बराबर। इंटीरियर एंगल कौन से अंदर वाले? 1 और 3 उनके सम के बराबर। अगर 5 1 और 3 के सम के बराबर हो सकता है तो 6 भी 2 और 4 के सम के बराबर हो सकता है, क्योंकि 6 भी उसी तरह एक्सटर्नल एंगल है, तो 6 = 2 + 4 के बराबर आ गया। अब आप जरा ये देखें, पीछे हम बात कर चुके हैं एंगल 1 और 3 आपस में बराबर हैं। इस इक्वेशन में आप गौर करें, 1 + 3 है, मैंने यूँ किया 1 की जगह 3 पुट कर दिया। एंगल 5 = 1 की जगह ये 3 पुट किया, 3 + 3 2 टाइम एंगल 3 आ गई। इस तरह मैं 6 = क्या, 2 एंगल 2 + एंगल 4 के बराबर। जब 2 और 4 बराबर हैं तो मैंने एंगल 2 की जगह एंगल 4 पुट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एंगल 4 + 4, ठीक है, तो ये आपका 6 भी बन गया 2 टाइम एंगल 4 के बराबर आ गई थी। अब ये जो 2 इक्वेशन है, 5 और 6 जो इक्वेशन आई हैं, ये छठी इक्वेशन है, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड आपस में ऐड 5 + 6, राइट साइड आपस में ऐड, इसकी 2 टाइम एंगल 3 + 2 टाइम एंगल 4, 2 इनमें से कॉमन आ गया, मैयर बना हुआ एंगल 3 प्लस मैयर बना हुआ एंगल 4। बाद जरा गौर करें एंगल 5 + 6 क्या बनता है, इधर देखें 5 + 6 पूरा एंगल AOC बनता है जी, 3 + 4 पूरा एंगल ABC बनता है जी। तो इसकी जगह मैंने 5 + 6 एंगल AOC लिख दिया, और ये 2 और एंगल 3 और 4 का सम बनता है ABC, और यही चीज़ हमारी टू प्रूव थी। तो यूँ ये थ्योरम प्रूव हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिवीजन प्लान था, आपने इसको अच्छे तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टर्म में आने वाली है। अच्छे तरह प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई फिर भी आपको मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे रब्ता करके पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।